बांटने साजिश रचने का आरोप है। तो ऐसे क्या ठोस आप ऐसे बात कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर, कितने बेसिस पर? देखिए, चुनाव आयोग घोषणा करता है कि हमने गहन स्टडी करनी है मतदाताओं जो दुनिया से चले गए तो लीड करना है, जो देश के अंदर मौजूद नहीं है, जिन्होंने स्थान परिवर्तित कर लिया, किसी और कारोबार के लिए कहीं और चले गए। तो जब हम उसकी SIR की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस बिलबिला रही है। हम बात कर रहे हैं देश को आगे लेकर जाने की। वो देश में जो आतंकवादी जेल में बंद है, जिन्होंने लोगों की निर्दोष हत्या की है, निर्दोष लोगों को मारा है, वो कहते हैं कि हम उनको जेलों से रिहा करेंगे, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम करेंगे। तो देश को बांटने के काम नहीं है तो क्या? एक तरफ तो वो लोग आकर देश के अंदर घुसकर हमारे निर्दोष सैनिकों की हत्या कर रहे हैं, हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस उनको प्रापोषित देने का काम कर रही है। जहां पर भी देश के बंटवारे की बात आती है तो कांग्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, विदेश में जाते थे, भारत का पक्ष मजबूती से रखकर आया करते थे, और राहुल जी जाते हैं तो विदेशी एजेंसियों से छुप छुप के मिलते हैं। ये देश को बांटने वाली साजिशें हैं कि सेना सिंदूर ऑपरेशन करती है, सैनिकों आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करती है, और कांग्रेस हिसाब मांगती है, कांग्रेस प्रूफ मांगती है। जब मेरे देश का नौजवान शहीद होता है उसका हिसाब कौन देगा? उसके ऊपर तो कांग्रेस हमेशा चुप रहती है। इसलिए हमेशा सेना पे शक करना, देश की पुलिस पर शक करना, देश के नागरिकों पर शक करना, देश के नेताओं पर शक करना, देश के मतदाताओं का अपमान करना, ये कांग्रेस की सोच बन चुकी है। इस सभी विषयों के आधार पर हम कहते हैं कि देश को बांटने का यदि कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस पर